लॉ ऑफ कर्मा जो है वो नेचर का लॉ है, इट इज नॉट मैन मेड, एक इंसान ने बनाया हुआ ये लॉ नहीं है, नेचर का लॉ है, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। वो एब्सोल्यूट लेवल का ट्रूथ है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस मैं या आप या कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता। द लॉ ऑफ कर्मा सिंपली सेज नेचर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग, ठीक है। नेचर का नेचर है, नेचर की प्रकृति है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना। सो इफ यू लुक एट वन सीड, आम का एक सीड होता है, ठीक है। उसको जब हम जमीन में डालेंगे, उसको प्लांट करेंगे, उसको केयर करेंगे, उसको पानी देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, सब करेंगे। देन आफ्टर सम मंथ्स, सम ईयर्स, जब उसके अंदर से पूरा पेड़ बनेगा, तो इज इट गोइंग टू से कि आपने एक बीज डाला था आपको एक आम का फल मिलेगा? इज इट लाइक दैट? नो। द नेचर मल्टीप्लाइज। एक सीड जब हम डालते हैं तो कई फ्रूट आते हैं, और वो भी कई सालों तक आते हैं, ठीक है। सो इन द लाइक एवरीथिंग मल्टीप्लाइज, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में ही होता है, ह्यूमन बीइंग्स भी है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे ऑल्सो मल्टीप्लाई। एनिमल्स, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे ऑल्सो मल्टीप्लाई। इंसेक्ट्स, they also multiply, they also reproduce, they also become more and more in number। ये गेम जो है पूरा का पूरा वो मल्टीप्लिकेशन का गेम है। इफ देर इज नो नो मल्टीप्लिकेशन, वो पूरी की पूरी जो प्रजाति है, वो जो पूरी की पूरी स्पीशीज है, वो स्पीशीज एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विश मतलब उसका खात्मा हो जाता है। एंड वी ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके एक के ही पास एक माइंड नाम की चीज दी गई है। नो एनिमल हैज गॉट अ माइंड, नो प्लांट हैज गॉट अ माइंड, वी ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट अ माइंड। इसलिए हम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब भगवान ने हमको माइंड दिया है, ही वॉन्ट्स अस टू यूज द माइंड इन अ सर्टन वे। एनिमल्स को क्यों नहीं दिया? उनके लिए सब कुछ फिक्स करके दे दिया है कि अब ये टाइम पे ये। आपको पता है एनिमल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने की एक सीजन होती है। यू नो दैट डॉग्स के लिए बोलते हैं भादरवा महीना जो होता है, दैट इज द सीजन व्हेन दे रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लिकेशन का टाइम है। लाइक दिस इज व्हाट नेचर हैज टोल्ड कि भी आपको ये सीजन में, ये क्लाइमेट में, ये पीरियड में आपको ये करना है। ह्यूमन बींग्स डोंट हैव दैट सीजन। ह्यूमन बींग्स को अपना माइंड दिया गया है। ह्यूमन बींग्स हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन डू बाय देयर चॉइस। हम लोग मेडिटेशन ग्रुप में आते हैं, इफ वी डू नॉट मल्टीप्लाई वी विल फॉल डाउन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम अपने आप को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन ग्रुप, मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक स्पिरिचुअल एस्पिरेशन रखने वाले व्यक्ति की, कि जिस किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की इच्छा है। अगर मुझे आगे बढ़ने की इच्छा है, नंबर वन आई हैव टू वॉक। अगर मैं चलूंगा नहीं, अपने आप धीरे 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 पीछे चला जाऊंगा। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। वी हैव टू मेक एन एफर्ट। ग्रेविटी कहाँ जाता है? अगर पेंसिल को यहाँ से छोड़ दिया तो क्या होगा? विल इट गो अप? नो, इट विल गो डाउन। इन द सेम वे लॉ ऑफ ग्रेविटी भी हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर वर्क करता है। द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बोथ ऑफ देम आर नेचर लॉज, नेचर के लॉ है, प्रकृति के नियम है। सो इफ वी डू नॉट ग्रो वी विल फॉल, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ये चीज फिक्स्ड है। भगवान को है ना, वो टीवी सीरियल जैसा ही अच्छा लगता है कि भाई या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, एक जगह पे मत बैठे रहो, राइट। इसीलिए सन, ये सन है ना, तो सन के अराउंड ऐसे ऐसे अर्थ को घुमाना शुरू कर दिया। अब अर्थ के ऊपर एक मून है, वो मून को भी ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब सबको लगेगा सन तो इधर ही खड़ा है, नहीं, सन भी कहीं ना कहीं मिल्की वे में घूम रहा है। वो गैलेक्सी जो है वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में घूम रहा है। सो एवरीथिंग इज इन मोशन। अगर मूवमेंट नहीं है तो एग्जिस्टेंशियल नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, नंबर वन, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ये सारे के सारे रूल्स जो है ना, दे आर गोल्डन रूल्स, और लाइफ में हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं। नंबर वन, वी डू नॉट हैव टू बिलीव इन एनीथिंग ब्लाइंडली। दूसरा, एक्सपर्ट की बात को, किसी भी फील्ड के, किसी भी सिस्टम के, किसी भी चीज के एक्सपर्ट की बात को हमें टेम्पररीली एक्सेप्ट करना है। देखते हैं, यू नो, वी हैव टू हैव अ ओपन माइंड, क्यूरियस माइंड, एंड वी हैव टू डू अ टेम्पररी एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है। दिस इज स्टेप नंबर थ्री। हमने एक्सेप्ट कर लिया, टेम्पररी एक्सेप्टेंस दे दिया। अब एक्सपेरिमेंट
एंड एक्सपीरियंस ये करना है। एक्सपीरियंस करने के बाद अगर पॉजिटिव वैलिडेशन आता है तो इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हमें उस चीज को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज नॉट व्हाट रेड्डी सर इज सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट आलोक इज सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट एनी ह्यूमन बीइंग इज सेइंग, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कर्मा इज सेइंग। एंड लॉ ऑफ कर्मा क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, दिस इज व्हाट रेड्डी सर हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। और इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं डालना। नंबर वन, हमें खुद के ऊपर विश्वास लेकर आना है कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो अच्छी चीज है और जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे फायदा है। दूसरा, अगर मुझे फायदा हुआ है तो लोगों को भी फायदा हो सकता है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, अगर मैंने कहा तो उसने मना किया तो हम क्यों पहले से ही उनके बिहाफ पे मना कर दे, राइट? वो उनको हम बोले उसके पहले हमने उनका आंसर क्या होगा ये भी प्रिडिक्ट कर दिया। सो इस चीज से हमें बाहर निकलना है, हमें खुद को लिमिटेशन में नहीं रखना है। वी हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड दैट वी डू। आप देखो वेस्टर्न कल्चर के अंदर पीपल टॉक अबाउट थेरेपीज, मैं थेरेपी लेता हूँ, मैं थेरेपी लेती हूँ। पीपल टॉक अबाउट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स व्हिच दे आर टेकिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेते हैं। हमको ये हेजिटेशन हो रहा है। मैंने अगर किसी को बोला कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो लोग बोलेंगे कि मैं पागल हूँ, राइट? हमने क्रिएट किया हुआ ये पूरा का पूरा मिथ है। इन रियलिटी वी ऑल नीड हेल्प, किसी न किसी फील्ड में हम सबको किसी न किसी की सहायता की जरूरत है। और इस चीज में कुछ खराब नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एवरीबडी नीड्स टू मेडिटेट और हमारे सेशंस दे हार्डली टेक 15 मिनट्स। अगर किसी को पहले 10-15 मिनट नहीं आना ना सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर ओनली फॉर अवर क्यूरियोसिटी। हमको फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या है, नॉलेज शेयरिंग होता है, वी बिकम मोर इंटेलिजेंट। चलो वो नहीं करना, डजेंट मैटर। बट 15 मिनट्स का जो मेडिटेशन है वो एनर्जी का एक्सपांशन है। ऑफ कोर्स फर्स्ट 15 मिनट्स अगर अटेंड किया है तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसका बेनिफिट 10 गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के लिए हम ग्रुप में आ गए, ग्रुप की एनर्जी के साथ जुड़ गए, सभी लोगों का ऑरा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गया। अब मेडिटेशन किया, द नेक्स्ट लेवल बेनिफिट कम्स इन जब हम ग्रुप में स्टार्टिंग से आते हैं। इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, कम से कम इन्वोकेशन से लेके थैंक्स गिविंग तक रहना है। ये इन्वोकेशन से थैंक्स गिविंग के बीच में एक मल्टीपल लेवल पे ऑरा का एक्सपांशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और हीलिंग होता है। 3 डेज, पहले दिन एक्सपांशन, मंडे को, वेनसडे सेकंड डे प्यूरिफिकेशन, कचरा निकल जाता है, एंड थर्ड डे हीलिंग होता है, हमारा शरीर रीजनरेट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स की जिसको हमें फॉलो करना है। एंड रिमेंबर, इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर राइट नाउ 61 पीपल। सोचो हम सब लोग सिर्फ एक पर्सन को इंस्पायर कर पाए। चलो हम तो सोचते हैं कि पूरी दुनिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। एक पर्सन, अगर एक पर्सन को हम इंस्पायर कर लेंगे, नेक्स्ट हीलिंग सेशन में वी विल बी 122 पीपल। 61 लोग हैं मान के चले, वी विल बी 122 पीपल। जूम की कैपेसिटी 100 लोगों की है, 95 के बाद पॉपअप आने लगेगा कि देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस, ग्रुप में मैसेजेस आने लगेंगे, मैं एंटर नहीं हो पा रहा, एंटर नहीं हो पा रहा। दैट्स फाइन, हम जूम का नया परचेज कर लेंगे, that's absolutely okay, but we have to inspire and motivate more and more people कि आप ट्राई तो करो। ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, टेम्पररीली एक्सेप्ट करना है और उसको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करना है। ओके, सो दैट्स इट। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम क्या करेंगे, वी विल प्रैक्टिस फॉरगिवनेस।